बदल रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, संजय गोयल जिंदाबाद, संजय गोयल जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। हम सबके बीच में दिल्ली के लोकप्रिय नेता भाई संजय गोयल जी पधार चुके हैं और एक बार आप लोग जोरदार तालियों से, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें और इस ठंडी में थोड़ी सी गर्मी लाने के लिए संजय भाई जिंदाबाद, 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 संजय भाई जिंदाबाद, 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 हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, संजय गोयल जिंदाबाद, संजय भाई को जय श्री राम, संजय भाई को जय श्री राम, संजय भाई को जय श्री राम, संजय भाई जिंदाबाद, संजय भाई जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया को जय श्री राम, संजय भैया को जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं चाहूंगा कि हम सबके बीच में जो दीपक ठाकुर जी हैं और इस हावड़ा जिले के प्रभारी भी हैं, आप माला पहना के तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियों से ही तो स्वागत होता है हमारे नेता का और इतने अच्छे लोकप्रिय नेता हम सबके बीच में हैं। तो मैं तेजपाल सिंह जी धामा जी से भी आग्रह करूंगा कि आप भी हमारे नेता का माला पहना के स्वागत करेंगे। तेजपाल धामा जी। मैं ठाकुर विनोद जी से आग्रह करूंगा कि आप भी हमारे लोकप्रिय नेता का माला पहना के स्वागत करें। ठाकुर विनोद जी, हम सबके बीच में जो हमारे लोकप्रिय नेता हैं, मैं एडवोकेट शैलेंद्र भारद्वाज जी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे नेता का माला पहना के स्वागत करें। टीम है, एक बड़ा अच्छा संघर्ष का नाम है। मैकर चौधरी जी, आप हमारे लोकप्रिय नेता का माला पहना के स्वागत करें। मैकार चौधरी, सॉरी, मैकार चौधरी जी। अब मैं विकास पंडित जी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे लोकप्रिय नेता का माला पहना के स्वागत करें। विकास पंडित जी। उनको भी कह दो भाई, सब किनारे। मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम। और इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक जो है हमारे सनी शर्मा जी, छोटे भाई, और हमारे इस शारदा विधानसभा के प्रभारी के रूप में कार्य देख रहे दीपक ठाकुर जी, और हमारे मंडल अध्यक्ष लखन गौतम जी, महामंत्री सर्वेश्वर जी भी हैं, और सरदार बॉबी जी भी खड़े हुए हमारे भाई हैं, और हमारे मेरे बड़े भाई एडवोकेट महेश कत्यान जी हैं, क्योंकि हमेशा आशीर्वाद के रूप में अपना समर्थन देते रहते हैं। और साथ में हमारे महेंद्र जी और पवन जोशी जी और ठाकुर विनोद जी, एडवोकेट शैलेंद्र भारद्वाज जी, मनकार चौधरी जी, महकार चौधरी जी। दिल्ली को विकसित बनाना है, और जैसे आज परम आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भजनपुरा में हमको अपना आशीर्वाद भी दिया और जनता से रूबरू हुए, जनता से अपनी बात रखी। शर्मा जी भी खड़े हुए हमारे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि दिल्ली के विकास के लिए जरूरी है कि एक अच्छी सरकार को चुने, और पिछले 27 साल से दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है। 15 साल शीला जी की सरकार रही, 9 महीने राष्ट्रपति शासन रहा 2013 और 2014 और 15 के बीच का, और लगभग 11 साल जो है केजरीवाल और आतिशी जी की आज चीफ मिनिस्टर है। पिछले 11 साल में दिल्ली को स्थिति में ऐसा ला दिया कि आज दिल्ली एक क्लस्टर के रूप में परिवर्तित हो गई है। पूरा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली पीछे होती जा रही है। दिल्ली देश का धड़कन है और दिल्ली देश का दिल भी है, और दिल्ली कैपिटल होने के नाते यदि पीछे रह जाए तो बड़ा समस्या है। जहां
पानी साफ नहीं हो, पीने योग्य नहीं हो, या प्रदूषण युक्त आपके हवा हो और हमको परेशानी हो, स्वास्थ्य समस्याएं हो, शिक्षा व्यवस्था लाचार हो, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में 20 राज्यों में सरकार चल रही है और लगातार वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनती है। वो कारण सिर्फ और सिर्फ ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त शासन देती है, भय मुक्त शासन देती है, सिक्योरिटी सिस्टम देती है, राज्य का विकास करती है, जो कहती है वो करती है। लेकिन दिल्ली की जनता पिछले 27 सालों से हमको सेवा का मौका नहीं दिया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद में आज जैसे माननीय मोदी जी ने स्पष्ट रूप में कहा कि हम आपको पीने योग्य स्वच्छ पानी देंगे, साफ हवा देंगे, प्रदूषण मुक्त देंगे और ट्रैफिक समस्या का समाधान करेंगे। और इतने 12,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स मोदी जी ने अभी पिछले महीने शिलान्यास भी किया। और हम एक कॉलेज भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज लॉ सेंटर यहाँ पर आ गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ सेंटर भी बनने के लिए शिलान्यास उसका हो गया। अगले 3 साल में वो भी चालू हो जाएगा यह सूर्य विहार के अंदर सीबीडी ग्राउंड। तो दिल्ली के अंदर सड़कें अच्छी होंगी, दिल्ली के अंदर सीवेज सिस्टम अच्छा होगा, यमुना नदी के अंदर पानी नाले का नहीं, यमुना नदी के अंदर पानी यमुना का होगा, जहां हम श्रद्धा से अपने डुबकी लगाकर अपने काम भी कर सकते हैं। हम दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाने की बात नहीं करते, दिल्ली को हम दिल्ली बनाने की बात करते हैं और वो बड़े अच्छे से करेंगे, क्योंकि हमको अनुभव है। हमारे यहाँ कैंडिडेट में आपको जरूर नजर आ रहा हूँ, लेकिन एक विचारधारा विधायक के रूप में चुनाव लड़ रही है। विचारधारा क्या है? सबका साथ सबका विकास, पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक उसका अधिकार पहुंचे और सबका के साथ में हम काम करें, सब बराबर हैं और सब हम संभाव के साथ जो हमारी पंचनिष्ठा है, इन सब का कार्य करते हुए हम देश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और 2047 तक का संकल्प पूरा है और जो संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा में आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है और दिल्ली को अच्छा करने के लिए आपका सहयोग जरूरी है। दूसरी तरफ कैंडिडेट हैं और दूसरी तरफ विपक्ष की पार्टी है जिसने 10 साल 11 साल पूरे भ्रष्टाचार किया। एक ऐसा मुख्यमंत्री देश का, राज्य का, जिसके पास कोई विभाग नहीं था, सिर्फ एक विभाग था हर राज्य में चुनाव लड़ना। इस चुनाव लड़ते लड़ते वो दिल्ली को भूल गया और दिल्ली को पीछे धकेल दिया। हर विभाग में भ्रष्टाचार हुआ और हर विभाग को घाटे में तब्दील कर दिया। और ये तो हम केंद्र सरकार की योजना, केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम दिल्ली के अंदर किया कि दिल्ली के नहीं तो वरना स्थिति और चरमरा जाती। जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल की वजह से 50,000 ट्रक दिल्ली में आने बंद हो गए। दिल्ली जयपुर मुंबई हाईवे, दिल्ली देहरादून हाईवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली में रैपिड मेट्रो ट्रेन, दिल्ली के अंदर मेट्रो का विस्तार, अनेक दिल्ली की प्रगति मैदान की टनल, अनेक काम ऐसे किए जिनको मैं गिनाने में मेरे को 10 मिनट और लग जाएंगे आपको, लेकिन कुछ ही शब्द बताए हैं। और आने वाले समय में ट्रैफिक भी कम होगा, क्योंकि 12,500 करोड़ रुपए की लागत से जो भी एक्सप्रेसवे से कहीं जाना चाहते हो दिल्ली में, यदि कोई जयपुर से आना देहरादून जाना चाहता है तो दिल्ली में उसको एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे देहरादून जा सकता है। ऐसे ही देहरादून से किसी को नोएडा जाना है तो दिल्ली में एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है, वो दिल्ली के बाहर रहेगा। दिल्ली में सिर्फ वही व्हीकल एंटर होंगे जिसको दिल्ली में काम होगा। जिस तरह से आज 50,000 ट्रक दिल्ली में आने बंद हो गए, तो इससे प्रदूषण भी कम होगा, ट्रैफिक भी कंट्रोल होगा। और टनल, एक और टनल बनने जा रही है, प्रगति मैदान की तो टनल बनाई, साथ में एक टनल और दिल्ली के अंदर बनाई जा रही है, जिससे आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुड़गांव का जो समय 1 घंटे का लगता है वो मात्र 5 मिनट का हो जाएगा। तो जहाँ वो एम्बुलेंस खड़ी होती है वो जगह भी हमारी टीडीए केंद्र सरकार ने दी हुई है, तो इसलिए और वो हमने सारा का सारा सिस्टम 2008 से लेकर 2024 तक का जो कार्यकाल उनका रहा, आप करके देखिए, बिना उसके किसी बीट ऑफिसर को फोन करके देखिए कि भाई आपकी बात सुनता नहीं सुनता। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, वो ताकत थी जो कि ऑफिसर्स उनकी बात को सुनते थे और सुनकर आपका काम कराते थे। तो इसलिए किसी का व्यक्तिगत कोई काम हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के पद्मश्री लेने के, सरकार के द्वारा पद्मश्री देने के बाद में उसको भाजपा को साथ छोड़कर चला गया, वो आपका साथ कैसे कर सकता है, ये समझ लीजिए। मैं स्पष्ट बात कर रहा हूँ। इसलिए दिल्ली के विकास के लिए
दिल्ली के भविष्य के बच्चों के भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे पानी के लिए, अच्छी हवा के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अच्छे शिक्षा व्यवस्था के लिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपके कार्य को कर सकती है। एक मौका अवश्य देना चाहिए। 27 साल से हम सरकार में नहीं है, फिर देखिए आप बार बार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में चुके। मैं इसलिए पूरा निवेदन करता हूँ, आने वाली 5 तारीख को कमल बटन नंबर मेरा 4 है, उसको अवश्य दबाएं। और यदि पास के कुछ हमारे सीमापुरी से या कहीं से आए हुए हैं, उनसे कहूंगा बहन रिंकू जी का भी बटन कमल का जहां भी आपकी जानकारी है, वहां दिल्ली में भाजपा का आना बहुत जरूरी है। चाहे मित्रों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कर्मचारियों से, जहां आप कह सकते हैं उनको अवश्य कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी आ रही है। बिल्कुल ये बात सही है, पूरे क्षेत्र में, पूरी दिल्ली में, पूरे देश के अंदर हवा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है।